गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। बंधन से मुक्ति जीव पाता, जो आदि पुरुष की शरण गए। जो तजे देह का अहंकार, जो ममता आरु आसक्ति तजे। पर बंधे जीव का क्या स्वरूप, मन में उपजे यह जिज्ञासा। वह कौन जानता जो उसको कैसे जाना जाता। जीवात्मा मुझसे भिन्न नहीं, यह नित्य सनातन मुझ जैसा। ज्यों पुत्र पिता का अंश रहा, वह है स्वरूपतः मुझ जैसा। जीवात्मा आकर्षित करता, मन सहित इंद्रियों को अपनी। जब देह दूसरी ग्रहण करी, तज देह पूर्व की वह अपनी। अर्जुन तन में जो जीव बसी, वह नित्य अंश मेरा ही है। जिस तरह स्वरूप मेरा चेतन, जीवों का जग चेतन ही है। तन और इंद्रियां 5-7 है कार्य प्रकृति के तनधारी। जीवात्मा जब बदले शरीर, करके संग सूक्ष्म प्रकृति सारी। मेरा ही शाश्वत भिन्न अंश, यह जीव जगत में बद्ध रहा। यह भिन्न अंश ऐसा जिसमें आंशिक गुण जीवों का उभरा। उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उपयोग करे या दुरुपयोग। मन और इंद्रियों से उसका चलता रहा संघर्ष घोर। जग का अभिव्यक्त सकल जीवन है अंश मात्र चेतनता का। यह ईश्वर का है एक अंश, जिसको संसार कहा जाता। ज्यों एक घड़े के अंदर का आकाश अंश नभ का होता, अथवा समष्टि का अंश रहा, जो व्यष्टि रूप भासित होता। मेरा अपना ही अंश रहा, जो जग का जीव कहाता है। जो मेरे जैसा नित्य रहा, पर बंधन में पड़ जाता है। मन और इंद्रियों में बसता है साथ प्रकृति के जो। अपने स्वभाव को भूल बिसर, जग जालों में फंसता है जो। गति प्रभु की व्यष्टि रही सारी, जो बड़ा केंद्र है जीवन का। आत्मा ऐसा निरुपम नाविक, जो चाहे जितना बढ़ सकता। मन और हृदय से जुड़कर जो कर सके जगत को आत्मसात। जो व्यक्ति रहा वह ब्रह्म रूप तक कर सकता अपना विकास। आत्मा मनुष्य की रचती है, अपरा से परा के मध्य सेतु। हर बीज वृक्ष का अंश रहा, हर अंश पूर्ण का रहा हेतु। आत्मा परमात्मा से ना भिन्न, पर जीव साथ सीमित रहती। माया जो जीव प्रकृति की है, सीमा उसकी उसको कहती। शाश्वत महत्व जीवात्मा का, वह सीमा से उठ सकती है। हिस्सा बनकर परमात्मा का, वह व्यापक हो रह सकती है। कर सकती वह प्रभु में निवास, अपना अस्तित्व अलग रखकर जग को आलोकित कर सकता। जीवात्मा नित्य जागृत रहकर। जीवात्मा केंद्र ब्रह्म का बन प्रगटाता दिव्य चेतना को। अपने जिस जग में बसता हुआ
भासित करता है उस जग को। अपनी निजता को विकसित कर पाता वह अपना विकास, उससे निस्तृत होने लगता है दिव्य चेतना का प्रकाश। प्रत्येक व्यक्ति जग जीवन का है किरण एक परमात्मा की, कर सकती जो रूपांतरण, वह किरण शक्ति ऐसी रखती। हर व्यक्ति जुड़ा परमात्मा से, कर सकता है उपलब्ध उसे, जग से असंग कर दोष दूर, जो खोज करे प्रभु मिले उसे। संसर्ग वायु का पाकर जीव सागर में लहरें उठती हैं, सागर का ही है अंग मगन, अस्तित्व स्वयं का रखती है। ले साथ प्रकृति का आत्म ब्रह्म, जग जीवन का करता प्रसार, जीवों से संकुल जग सारा, लहरों जैसा करता विहार। इस जीवलोक के जीवों में अर्जुन मेरी अभिव्यक्ति रही, माया के व्यापारों तक ही सीमित जीवों की दृष्टि रही। मरने जीने के बीच बसा, इसको संसार कहा जाता, इस बंधन में बंधकर आत्मा अस्तित्व निराला दिखलाता। श्रोतादि इंद्रियां सहित जीव कर अपने मन का आकर्षण, जीवन तज कर नव जीवन का करता रहता है नया वर्ण। क्रम इसी तरह चलता रहता, बसते रहते हैं लोक नई, अपने स्वरूप को भूल जीव माया के रूपों में उलझे। जो गंध वाहिले उड़े गंध, फूलों से फूल वहीं छूटे, त्यों जीव देह का स्वामी जो उड़ जाता देह वहीं छूटे। पर सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों को कर ऋण साथ में ले जाता, तन एक त्याग प्राकृत जग का नव शरीर को अपनाता। अस्तित्वान जग में अर्जुन जीवात्माएं भटका करती, गुणधर्म सूक्ष्म अपने संग ले वे नए वेश धारण करती। ज्यों हवा फूल की ले सुगंध, सारे जग में कर चले भ्रमण, ले सूक्ष्म शरीर साथ अपने जीवात्मा धार चले नवतन। स्वामी शरीर का जीवात्मा अपने शरीर का त्याग करे, मन सहित इंद्रियों को लेकर वह सूक्ष्म वायु होकर बेरे। ज्यों वायु सुमन की ले सुगंध, उड़ती है नभ में और छोर, तन ग्रहण करे नूतन अपना, गुणधर्म सहित होकर विभोर। भौतिक शरीर को छोड़ एक दूजे शरीर तक की यात्रा करता है जीव साथ लेकर पहले शरीर की तन्मात्रा। ज्यों गंध वायु को एक जगह से जगह दूसरी पहुंचाती, जीवात्मा सूक्ष्म शरीर साथ फिर नई देह अपनी पाती। जब जीव त्यागता है तन को, वह नहीं अकेला जाता है, मन और इंद्रियों का समूह वह अपने संग ले जाता है। तभी उसका कृतत्व दिखे, तभी भोक्तृत्व दिखे उसका। सामान्य दशा में देह राज का नहीं विशद परिचय मिलता।